आज हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम में। जैसा कि पिछला हम लोग पढ़ चुके थे गवर्नमेंट स्कीम, आज हम लोग नई स्कीम के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली स्कीम क्या लिखी हुई है, APY। मतलब क्या होता है, सबसे पहला देखिए क्या होता है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है, किस लिए है, ठीक है, और ये कब लॉन्च हुई थी। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अक्सर ज़्यादातर तो यही आता है, ये कब आई थी, इसका कब ये योजना लागू की गई, ये चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा भी जान लेंगे हम लोग कि इसमें क्या मतलब होता है, क्या करने क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात करें APY, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये कब लॉन्च हुई, तो इसका पहला बात करें इसका फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना। तो APY का मतलब हो गया, A स्टैंड फॉर अटल, P स्टैंड फॉर पेंशन, Y स्टैंड वेयर फॉर योजना, यानी अटल पेंशन योजना। ये स्कीम कब आई, 9 मई 2015, यानी 9 मई 2015, 9 मई 2015 को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि APY का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका APY का फुल फॉर्म क्या, अटल पेंशन योजना। कब आई, 9 मई 2015 को। इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जैसे कि कुछ लोग वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद, एक हिसाब से कह सकते हैं जब रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग, तो लोगों को पहले पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म कर दी गई है। तो ये होता है कि अगर जैसे कोई वृद्धावस्था में पहुंचता है 60 साल के बाद, तो उसे पेंशन से क्या कराना, पेंशन स्कीम का लाभ उठाना, यानी कि उसे पेंशन को क्या करना, प्रोवाइड कराना पेंशन। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कोलकाता में आरंभ हुआ था। कहाँ से, कोलकाता से। कौन चीज आरंभ हुई, अटल पेंशन योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोलकाता से आरंभ हुआ। इसका मकसद क्या है, 60 साल बाद, यानी आफ्टर 60 ईयर्स, ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का क्या करना, पेंशन की गारंटी देता है ये। यानी ये स्कीम बताता है कि केंद्र सरकार के हिसाब की स्कीम है, इसको लागू किया गया। इसमें बताया गया कि इसमें क्या होगा कि 60 साल के बाद ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का पर मंथ क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, यानी पेंशन की गारंटी देता है ये स्कीम। इसमें करना क्या होता है, 18 साल से 40 वर्ष तक के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यानी जो लोग 18 से 40 वर्ष के बीच तक के लोग हैं, या 18 से 40 साल तक के लोग हैं, इस पेंशन योजना के थ्रू जुड़ जाए, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उन्हें वृद्धावस्था में पहुंचने पर क्या होगा, ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का क्या मिलेगा, लाभार्थी होंगे, वो पेंशन पाएंगे पर मंथ। यानी कहने का मतलब, अगर आप ₹5000 की स्कीम लेना चाहते हैं कि पर मंथ आपको ₹5000 क्या मिले, पेंशन मिले वृद्धावस्था में पहुंचने पर, तो ₹210 पर मंथ आपको क्या जमा करनी पड़ेगी, किस्त जमा करनी पड़ेगी। यानी ₹210 पर मंथ के हिसाब से आप किस्त जमा करिए। तो आप क्या करते हैं, अगर ₹5000 का पेंशन आपको चाहिए तो ₹210 पर मंथ, और अगर आप ₹1000 पर मंथ चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले, तो उसके लिए ₹42 पर मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। यानी पर मंथ आप ₹42 क्या करिए, डिपॉजिट करिए, और आपको क्या मिलेगा, ₹1000 पर मंथ आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा APY अटल पेंशन योजना। इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि वृद्धा अवस्था में पहुंचने पर लोगों को पेंशन मुक्त पेंशन उपलब्ध कराना। ठीक, तो आपको पता है कहाँ स्टार्ट हुआ, कोलकाता में। कितने साल बाद, 60 साल बाद। कितने लोग कितने वर्ष तक के आके जुड़ सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक के। ₹5000 का लाभार्थी पाने के लिए ₹210 पर मंथ, ₹1000 लाभार्थी पाने के लिए ₹42 पर मंथ। इस स्कीम से जो जितने जल्दी जुड़ता है, मतलब कम से कम एज में जुड़ता है, 18 से लेकर उधर तक में, कम से कम उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। दूसरी स्कीम हमारी गवर्नमेंट स्कीम है SBA भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। SBA के बात करें तो S स्टैंड फॉर, ठीक है, स्वच्छ, B स्टैंड फॉर भारत, A स्टैंड फॉर अभियान। तो इसका मतलब हो गया स्वच्छ भारत अभियान। तो S फॉर हो गया स्वच्छ, B फॉर हो गया भारत, A फॉर हो गया अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान। तो ये लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को। जैसा कि आपको पता है, गांधी जी ने हमें गुलामी की दास्तां से तो क्या किया, आजाद कराया, लेकिन गांधी जी का एक सपना था स्वच्छ भारत, जो कि क्या रह गया था, अधूरा रह गया। तो यहाँ के जो भारत में क्या था, गलियां, सड़कें और ये जो चीजें थी, ये सब क्या थी, बहुत ही कचरा युक्त थी। यानी कि यहाँ पर बहुत ही कूड़े कचड़े ये सब हुआ करते थे।
उससे मुक्त बनाने के लिए क्या किया गया, ये मिशन लाया गया 2 अक्टूबर 2014 को। यानी कहने का मतलब स्वच्छ भारत अभियान, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही था कि सबसे पहले भारत को खुले में शौच से मुक्त किया जाए, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त करना भारत को, ताकि क्या रहे, अगर खुले में शौच से मुक्त, क्योंकि ज्यादा गंदगी यहाँ से भी प्रोवाइड होती है, तो इससे क्या हुआ कि अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2019, यानी अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की क्या थी, 150वीं वर्षगांठ थी। जैसा कि स्वच्छता से अवगत गांधी जी ने कराया था कि हर मनुष्य का ये पहला परम कर्तव्य है कि वो जहां भी रहे अपने आसपास की सफाई वो खुद करे, है कि नहीं। तो यानी कि स्वच्छता, अगर सैनिटेशन है, साफ सफाई है, तो इससे बीमारियां कम आती हैं। और हर किसी को भी ये रखना चाहिए, अपना काम ना समझे सफाई, बल्कि सफाई को अपनी आदत में लगा लेना चाहिए, यानी अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि सफाई बहुत ही जरूरी है। हर किसी के हैबिटेट हो जाना चाहिए, हैबिचुअल एक्शन होनी चाहिए कि सफाई हमारी एक आदत है। साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है और अपने आसपास भी साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। इस दौरान क्या हुआ, 1.96 लाख करोड़ से 1.2 करोड़ शौचालय की स्थापना की गई। यानी 2 अक्टूबर 2019 को 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। तो उस दौरान 1.96 लाख करोड़ से 1.2 करोड़ शौचालय की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसे खुले में शौच मुक्त भारत बनाया गया। यानी अब देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही बड़ी अच्छी स्कीम थी। इससे देखिए गांव गांव घर घर तक सबको क्या मिला, शौचालय मिला, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया, इज्जत घर। क्या नाम दिया गया, इज्जत घर, क्योंकि ये घर की बहू बेटियों की भी इज्जत की भी रक्षा करती है, क्योंकि वो खुले में शौच में जाती थी तो उन्हें क्या हो जाता था, कीड़े मकोड़े ये सब सारी चीजें या जो भी सारी चीजें होती थी उनको एक हिसाब से शर्मिंदगी महसूस करती थी। तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या किया गया है, मुक्त हुआ है भारत। यानी कि जो घर की महिलाएं हैं उनकी इज्जत हमारे घर की इज्जत है, इस प्रकार से उनकी इज्जत सुरक्षित हुई और वो लोग भी क्या है, शर्मिंदगी से उन्हें दूर हुआ। तो कुल मिला के ये बहुत ही बड़ी स्कीम है SPS स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें ODF बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त भारत। कब स्कीम आई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 को पहली वर्षगांठ थी गांधी जी की 150वीं। कितने लाख करोड़ रुपए से कितने शौचालय बने, 1.96 लाख करोड़ से 1.2 करोड़ शौचालय बने। अगला स्कीम जो हमारा है PMSAGY। PMSAGY क्या था, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। तो PM का मतलब प्रधानमंत्री, S स्टैंड फॉर सांसद, A स्टैंड फॉर आदर्श, G स्टैंड फॉर ग्राम, Y स्टैंड हियर योजना। यानी कहने का मतलब हो गया प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। सर इसका क्या मकसद हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि गांव का विकास। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत क्या है, एक हिसाब से हमारे भारत की 70% जनसंख्या क्या है, गांव में निवास करती है। अगर हमारा गांव समृद्ध होगा तो हमारा भारत भी क्या होगा, समृद्ध होगा। तो गांव को समृद्ध बनाने के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव का निर्माण एवं विकास के लिए क्या लाई गई, ये योजना लाई गई 11 अक्टूबर 2014 को, PM सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या था, जय प्रकाश नारायण का जन्मदिन था। 11 अक्टूबर को जय प्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता था। उनके जन्मदिन के अवसर पर इसका क्या किया गया, ये योजना लाई गई। 31 दिसंबर 2019 तक की बात करें तो 252 सांसदों ने ही, 252 सांसदों ने ही क्या किया, ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम के लिए चुना था। यानी इसमें करना क्या होता था कि जो सांसद होंगे वो कोई एक गांव या गांव को क्या कर लेंगे, गोद में लेंगे, और उसके जो भी कमी होगी उस गांव में, जैसे सड़क है ना, बिजली, पानी, या जो भी उसमें गांव में मनुष्य की क्या होती है, दैनिक जीवन की चीजें होंगी, उन जरूरतों को उस गांव में क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। उस गांव को गोद लेके क्या करेंगे, उस गांव को का विकास करेंगे। तो ये उसका मकसद था। तो आपको पता चल गया PMSAGY योजना कब आई, 11 अक्टूबर 2014। क्या फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया, गांव इसका किया गया, उद्घाटन हुआ के हिसाब से लॉन्च हुई।
गांव का निर्माण एवं विकास इसका मेन उद्देश्य था। 31 दिसंबर 2019 तक 252 सांसदों ने ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम के लिए क्या किया, चुना था। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्कीम आती है NGY, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। NGY के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है नमाम गंगे योजना, यानी कि नमाम गंगे योजना। अब ये नमाम गंगे योजना क्या होता है? N फॉर नमाम, G फॉर गंगा, Y फॉर योजना। नमाम गंगा योजना क्या होता है कि एक्चुअली ये ऐसी योजना थी, क्योंकि आपको पता है गंगा हमारे यहाँ की बहुत ही पवित्र नदी है। गंगा की वजह से अगर देखा जाए हिमालय क्षेत्र की नदी है ये, और उत्तरी मैदान में क्या करती है, प्रवाहित होती है, हरिद्वार, उत्तरी मैदान, बिहार, कोलकाता, ऐसे करके। तो इसके आसपास का जो हमारा मैदानी क्षेत्र है और कृषि की सिंचाई भी होती है, और यहाँ पर काफी 40% जनसंख्या यहाँ पर भारत की क्या करती है, निवास करती है, और इस पर क्या है, इस पर आश्रित है। तो अगर बात करें ये योजना कब आई, 7 जुलाई 2016 को। अब हुआ क्या था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने कहा 40% आबादी गंगा पर निर्भर करती है, यानी गंगा को सुरक्षित कर दे अगर, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये बात उन्होंने 2014 में ही कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो 7 जुलाई 2016 को बात किया गया हरिद्वार से, इसको देखा गया 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से 2000 करोड़ रुपए की लागत से 300 परियोजनाओं की शुरुआत करके इस गांव, इस जो 104 गांव और कस्बे बसते थे गंगा नदी के किनारे, उस नदी को क्या किया गया, सुरक्षित, और उसके साफ सफाई, उसके आसपास के जो शमशान घाट, उन सब की चीजों को क्या किया गया, स्वच्छ बनाने का क्या रखा गया, योजना बनाई गई। यानी गंगा को एक हिसाब से क्या करना है, गंगा को सुरक्षित करना है, गंगा को स्वच्छ बनाना, इस योजना का क्या है, उद्देश्य है। तो NGY मतलब नमामि गंगे योजना कब आई, 7 जुलाई 2016 से ज्यादा प्रभावित हो गई, ठीक है। 2014 से इसकी चर्चा होने लगी थी। हरिद्वार से इसको लॉन्च किया गया, 2000 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 104 गांव और कस्बे बसते हैं, 40% आबादी हमारी क्या है, गंगा नदी पर ही क्या है, आश्रित है। उसके बाद बात करें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अगली जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी BB, अगर देखा जाए BBPY, ठीक, BBPY। तो अगली जो योजना है BBBPY, तो BBBPY का क्या फुल फॉर्म हो गया, एक B स्टैंड फॉर बेटी, एक B स्टैंड फॉर बचाओ, एक B स्टैंड फॉर बेटी, फिर एक P फॉर पढ़ाओ, Y फॉर योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब आई, 22 जनवरी 2015 को। कब आई, 22 जनवरी 2015 को। इसमें क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसमें ये हुआ कि एक्चुअली हमारे भारत में क्या था, यानी सेक्स चाइल्ड रेशियो में बात करें तो लिंगानुपात में बहुत पक्षपात था। 2001 की जनगणना के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है कि प्रति 1000 पुरुष में भारत में 927 लड़कियां हैं, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 927 लड़कियां। 2011 में बहुत ही थोड़ा सा सुधार हुआ था, 943 चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसी के सुधार के लिए क्या किया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई। कब लाया गया, 22 जनवरी 2015 को। हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही क्या था, कम था। तो अब इसको अगर लाया किसने, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल है। यानी किसकी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल है। यूनिसेफ के अनुसार अगर देखा जाए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में भारत का 195 कंट्री में से 41 प्लेस है। यानी अगर हम बात करें तो 40 देशों से हम क्या है, पीछे हैं। कुल 195 देशों में हमें क्या रैंक मिली है, 41। किसने ये रैंक देता है, कौन देता है, यूनिसेफ। तो कुल मिला के आपने देखा BBPY योजना 22 जनवरी 2015 को। तो अगर हम फिर से एक बार देख लें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, APY फुल फॉर्म क्या है, अटल पेंशन योजना है। कब लॉन्च हुई, 9 मई 2015 को। क्या था, कहां से आरंभ हुआ, कोलकाता से आरंभ हुआ। 60 साल बाद आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का। पेंशन की क्या देता है, गारंटी देता है।
18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, यानी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। 5,000 रुपया अगर आपको पेंशन उठाना है तो 210 रुपये पर मंथ देना हो गया, और अगर 1,000 रुपये का आपको पेंशन लेना है वृद्धावस्था में तो 42 रुपये पर मंथ देना होगा, 42 रुपीज पर मंथ। अगली स्कीम मैंने बताई SBA, 2 अक्टूबर 2014 को। तो नेक्स्ट स्कीम की बात करें SBA, S स्टैंड फॉर स्वच्छ, B स्टैंड फॉर भारत, A स्टैंड फॉर अभियान। तो आपको पता चल गया SBA का मतलब स्वच्छ भारत अभियान। जैसे कि अभी मैंने बताया पहला APY 9 मई 2015 को कौन आया, APY अटल पेंशन योजना। दूसरी में बात करो SBA, 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना आई, और जैसा कि आपको पता है कि क्या मकसद है, भारत को स्वच्छ बनाना, भारत की सड़कें, भारत की गलियां, भारत की जो प्रत्येक जगह को क्या करना है कि हिसाब से सुरक्षित बनाना, और सबसे बड़ा जो संकल्प था भारत को क्या करना, खुले में शौच से मुक्त करना, यानी ODF का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। तो कुल मिला के आपने क्या कहा, 2 अक्टूबर 2019 की अगर बात करें तो उस समय गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि गांधी जी की इस बार कौन सी मनाई गई जयंती। तो 2019 में आपको अगर याद रहेगा कि 150वीं, तो बाकी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, 1.96 लाख करोड़, यानी 1.96 लाख करोड़ की शुरुआत से क्या किया गया, 1.2 करोड़ शौचालय की स्थापना की गई, यानी 1.2 करोड़ शौचालयों की क्या की गई, स्थापना की गई। इसे खुले में शौच मुक्त भारत यानी ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाया गया, ठीक है। तो कुल मिला के एक हिसाब से देखा जाए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, और आपको पता है आज प्रत्येक गांव की बात करें, घर की बात करें तो ज्यादातर एक हिसाब से देखा जाए तो ये चीज पहुंच चुकी है ODF वाली स्कीम, यानी जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, शौचालय सबको मिल चुका है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इज्जत घर के नाम से भी जानते हैं। अगली स्कीम है PMSAGY। तो PMSAGY आई 11 अक्टूबर 2014 को। कब आई, 11 अक्टूबर 2014। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श से नाम ही लग रहा है, ग्राम, आदर्श ग्राम योजना का मतलब ही हो गया कि गांव के विकास में, गांव का नवनिर्माण यानी गांव का विकास करना, इसका क्या है, बहुत ही क्या है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है। सबको पता है कि भारत गांव वाला देश है। भारत में क्या है, कम से कम 60 से 70 या 70% जनसंख्या क्या करती है, गांव में निवास करती है। अगर हमारा गांव क्या होगा, समृद्ध होगा, तो हमारा भारत भी क्या होगा, समृद्ध होगा। तो इसीलिए गांवों को समृद्ध बनाने के लिए, गांव के विकास के लिए क्या लाई गई, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना लाई गई। कब लाई गई, 11 अक्टूबर 2014 को। एक्चुअली क्या था, जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया, इस योजना को लॉन्च की गई। 31 दिसंबर 2019 तक का जो डाटा है उसमें से क्या किया गया, 252 सांसदों ने ही ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम के लिए क्या किया, चुना। तो आपने देखा इस हिसाब से PMSAGY। तो कुल मिलाकर देखा जाए APY 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना, SBA स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, फिर उसके बाद PMSAGY 11 अक्टूबर 2014, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब की बारी है NGY की। NGY बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि NGY का मतलब नमामि गंगे योजना, ठीक है। 7 जुलाई 2016 को एक हिसाब से देखा जाए प्रभावी हुआ, योजना लागू की गई। हालांकि चर्चा 2014 से ही हो गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, अगर आपसे पूछा जाए इसकी चर्चा कब की गई थी, तो न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2014 में बताया था नरेंद्र मोदी जी ने कि गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी के बात करें तो वहां पर 40% आबादी क्या करती है, गंगा नदी पर निर्भर करती है। सबको पता है गंगा हमारी क्या है, सबसे हॉली रिवर है, यानी पवित्र रिवर है। ये हिमालयन क्षेत्र की नदी है, ये हिमालय से आती है, और आपको पता है ये सदा नीरा है, इसका पानी कभी भी सूखता नहीं है। तो हिमानी नदी भी इसे कहते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसके पानी से क्या क्या होता है, काफी सिंचाई होती है, देखा जाए तो काफी किसान जितने भी लोग हैं, और इससे क्या होता है कि लोगों को पानी पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए उनके दैनिक जीवन में जितना भी काम होता है वो इस नदी के भरोसे वो करते हैं। तो इस हिसाब से
हरिद्वार से 2,00,00,000 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं के साथ इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई, क्योंकि उन्हें बताया गया 104 गांव कस्बे बसते हैं इसमें। अगली मैंने बताई आज की BBPY, तो B फॉर बेटी, B फॉर बचाओ, B फॉर बेटी, BP फॉर पढ़ाओ, Y फॉर योजना। 22 जनवरी 2015 को, जैसा कि आपको पता है सेक्स चाइल्ड रेशियो में हमारा पोजीशन 41वां पोजीशन है 195 देशों की लिस्ट में, यानी हम 40 देशों से पीछे हैं। 2001 की जनगणना की बात करें तो 927 चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 1000 यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 927 लड़कियां। 2011 में थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, लेकिन प्रति 1000 पर 943 गर्ल्स, यानी प्रत्येक 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को क्या करना, सही करना, यानी मेंटेन करने की वजह से ही क्या किया गया, इस योजना को लाया गया। इस योजना की पहल की बात करें संयुक्त रूप से किसने की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल है। तो इस हिसाब से मैंने आज आपको कौन कौन सी स्कीम बताई, APY के बारे में बताया, दूसरा मैंने SBA के बारे में बताया, तीसरा मैंने PMSAGY के बारे में बताया, चौथा मैंने NGY के बारे में बताया, पांचवा मैंने BBBPY योजना के बारे में बताया। तो मैं फिर से बात करूं, APY अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। दूसरा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे फुल फॉर्म या फिर कब आई ये पूछ लिया जाता है। SBA 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान। PMSAGY प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। अगली क्या है NGY, हालांकि चर्चा 2014 से ही हो गई थी, 2014, ज्यादा प्रभावी 7 जुलाई 2016। BBPY 22 जनवरी 2015। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, कितनी रैंक है भारत की ये सब आपको पता है सारी चीजें, बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।